Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, रमज़ान में इंतकाल की क्या फ़जीलत है? क्या रमज़ान में मरने वाले की कोई ज़ायद फ़जीलत है? क्या इससे हिसाब व किताब नहीं होता? मोहम्मद उवैस इंडिया से। बाज़ रिवायतों में आता है जो जुम्मे की रात को इंतकाल करेगा उससे अज़ाब क़ब्र नहीं होता। बाज़ में आता है जो रमज़ान में इंतकाल करेगा उससे अज़ाब क़ब्र नहीं होता। फिर बाज़ में आता है कि क़यामत तक के लिए हटा लिया जाता है। बाज़ से पता चलता है सिर्फ रमज़ान में हटाया जाता है। लेकिन इस बारे में जितनी रिवायतें सब ज़ईफ़ हैं और बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, थोड़ी बहुत ज़ईफ़ भी नहीं है। तो बाज़ उलमा ने देखा कि चलो रिवायतें हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि बख्शिश हो जाएगी, लेकिन हकीकत जो है ना, दलाइल की क़ुव्वत की रूह से इन रिवायतों में जान नहीं है। तो इसलिए जो है वो अल्लाह तो की रहमत से तो देखें कुछ भी उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन अगर हम अल्लाह की तरफ मंसूब करके कहें अल्लाह की तरफ यकीनी तौर पर, तो उसी बात की निस्बत की जाएगी जो अल्लाह के रसूल ने कही है और जो अल्लाह के रसूल से हम तक सही सनद के साथ पहुंची है, उस बात की निस्बत तो की जाएगी। उसके अलावा निस्बत करने में जो है ना, मेरी राय तो ये कि एहतियात से काम लेना चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो भी मुक़द्दस जगह हों, मुक़द्दस मकामात हों, तो उन मुक़द्दस जगह और उन मुक़द्दस मकामात में मौत की वैसे ही एक फ़जीलत है। तो जुम्मे का दिन और जुम्मे की रात भी मुक़द्दस और रमज़ान भी मुक़द्दस है। और रोज़े की हालत में मौत पर सही हदीस है कि रोज़े की हालत में जिसकी मौत वाक़ई होगी जन्नत में दाखिल होगा। इस पर मुस्नद अहमद की सही रिवायत मौजूद है। तो और रमज़ान में अगर कोई किसी की मौत वाक़ई होती है तो हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर रहमत ज़्यादा होगी। जैसे मदीना में मौत है, मक्का में मौत है, या जन्नतुल बकी में दफन होना, ये सब फजीलत वाली चीज़ें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है। लेकिन याद रखें, तमाम अहादीस को और कुरान की आयत को जमा करके फ़ैसला किया जाता है। अगर हम कुरान की बहुत सारी आयतों को और अहादीस को सामने रखते हैं तो असल बख्शिश का मदार अमल पर है। किसी ख़ास टाइम पे मरना या किसी ख़ास हालत में मरना, इस पर असल मदार नहीं है। इसकी वजह से अल्लाह की रहमत आ सकती है, सगीरा गुनाह माफ़ हो सकते हैं। कबीरा गुनाहों के लिए कुरान में और अहादीस में जगह जगह यही मज़मून है कि उनके लिए तौबा ज़रूरी है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा लोग, कोई बहुत बड़ा खुलेआम गुनहगार होता है, खुलेआम बदमाशी कर रहा होता है, जुल्म कर रहा होता है, रमज़ान में मर जाता है तो हम उसको जन्नत में पहुँचा देते हैं। इससे क्या होता है, लोगों में बदअमली पैदा होती है और कुरान की उन आयतों का इनकार लाजिम आता है जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ो, छुपे हुए गुनाह भी छोड़ो। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा, जो लोग गुनाह कमाते हैं, सयुजज़ौना अन क़रीब, उनको बदला दिया जाएगा। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा जो गुनाह कमाते हैं उनको सज़ा मिलेगी बशर्ते कि वो शव्वाल में फ़ौत हों या रमज़ान में ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। असल कानून यही है। बाकी जो रिवायात में आता है कि रोज़े की हालत में मौत वाक़ई हुई तो मुबारक मौत है, इबादत करते हुए दुनिया से जा रहा है, तो अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है। लेकिन उसूल और ज़ाब्ता बहरहाल यही है कि जब तक गुनाहों से तौबा नहीं करेगा बख्शिश नहीं होगी। तो इसमें सगीरा गुनाह मुराद होते हैं। दखलल जन्नह का मतलब ये कि उसके अगर सगीरा गुनाह जो बहुत कसरत से थे, रुकावट बन रहे थे, तो अल्लाह उसको सगीरा गुनाहों को माफ़ करके जन्नत में दाखिल कर देगा। ये अल्लाह से उम्मीद है। तो ख़ुलासा ये निकला कि रोज़े की हालत में मौत अगर होती है तो उसकी फ़जीलत तो सही हदीस में वाक़ई हुई है। ख़ास रमज़ान में मौत वाक़ई होना या जुम्मे की रात को मौत वाक़ई होना, इसकी फ़जीलत किसी सही हदीस में नहीं है। ना लैलतुल क़द्र में मौत की फ़जीलत किसी सही हदीस में है। लेकिन ये वैसे शरीयत में एक बात साबित है कि फ़जीलत वाले दिन या फ़जीलत वाली रात में इंतकाल में अल्लाह की रहमत की उम्मीद की जा सकती है। अलबत्ता बाज़ उलमा दूसरी तरफ भी गए हैं, तो इख्तलाफी मसला है। जिस आलिम की राय ज़्यादा समझ में आती है उसको फॉलो कर लेना चाहिए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.